हिराम को जिसने उसके मनवाले देवदारू और शनौर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के बीच नगर दिए। कितना दिया? 20 नगर सोलेमान राजा ने हिराम राजा को दे दिया। क्यों दिया बताया? क्योंकि उसने 20 साल उसको हेल्प किया। 20 साल क्या किया? हेल्प किया। गलीली एक ऐसा देश है जहां का उत्पाद बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? तो जब सुलेमान राजा ने दे दिया उस हिराम राजा को, तो बहुत सारे मसीही भी चले गए अन्य जाति के देश में। आपने समझ रहे? जब सुलेमान राजा ने 20 देश को किसके हाथ में दिया? गलीली जो हिराम राजा है वो अन्य जाति का देश में था। क्या था? अन्य जाति का देश में आता था। तो सुलेमान राजा ने जब क्या हुआ, सुलेमान राजा को उसने हेल्प किया, लकड़ी बहुत से चीजों में 20 साल क्या किया? अब बात नहीं कर रहे हैं। क्या किया? जोर से यस, हेल्प किया। तो उसने 20 शहर को एक अन्य जाति के राजा में अंडर में दे दिया। तो जैसा देश वैसा क्या हो गया? तो क्या हुआ, वहां के क्रिश्चियन लोग भी क्या हो गया? मूर्ति पूजा की अथी में आ गई। क्या हो गया? वो लोग नामधारी मसीही बन गए। आप लोग समझ रहे हैं? क्या बन गए? नामधारी मसीही बन गए। और ईसाया का 9 अध्याय कहता है, अन्य जाति ने एक बड़ी ज्योति को देखा। वो एक सिनै पर्वत से उतर के कौन आ रहा था? मूसा। ज्योति के साथ में चमक कौन आ रहा था? सिनै पर्वत से वो चमक, उसका ज्योति, उसका लाइटिंग आ रहा था। लेकिन बच्चे नहीं बताता है कि उसी दिन 3000 लोग क्या हो गया? यस, क्या हो गया? लेकिन जब यीशु मसीह का ज्योति चमका, मरा हुआ देश जीवन पाया। 40 दिन 40 रात उपवास किया। किसने? मूसा ने किया। लेकिन जब मूसा ज्योति से भर के आया तो मृत्यु आ गया। लेकिन यीशु जब ज्योति को लेकर आया, मरा हुआ देश जीवन पा गया। एक मिनट, बच्चों को क्या किया उसने? किया। लेकिन जब इंसान अंधकार में चला गया, वचन को दीदारी में बदल दिया। नहीं समझ रहे आप? ग्रीक वर्ड में ऐसा कहता है, यीशु मसीह सामर्थ से भर के आया। उसका ये कहता है न्यू हेजिंग बोलता। क्या बोलता है? न्यू हेजिंग का मतलब है ब्रीथ ऑफ गॉड। क्या होता है? परमेश्वर का श्वास। आदम को बनाया। आदम को जब तक वो सांस नहीं दिया था, वो जैसे एक मूर्ति था। क्या था? एक मूर्ति था। लेकिन उसने अपना श्वास को, वही परमेश्वर जो यीशु बोलने से क्या समझते हैं आप लोग? उसका अर्थ क्या है? उद्धार करता। उद्धार करता। और क्या है उसका मतलब? और ये क्या है? हाँ, मसीहा। मसीहा है ना? लेकिन यीशु का अगर आप उस गहराई में जाएंगे, उसका नाम है यावे। क्या है? यावे। उसका ग्रीक वर्ड है परमेश्वर का श्वास। परमेश्वर का श्वास। आदम को परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, उसको पवित्र आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा से जब सब धरेंगे, केवल आपका वेट करेगा। नहीं है? नहीं समझ रहे? जब पवित्र आत्मा से भर के जाएंगे, केवल आपका फल उसका वेट कर रहा था। दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मेरे शत्रु के सामने मेज, जो टेबल में पानी गिरता है ना, उसका काम एक्स्ट्रा बढ़ता है। नहीं समझ रहे? किसी आंटी से पूछना, जो खाना खाते खाते पानी को गिराता है, काम क्या होता है? एक्स्ट्रा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपना समानता में बनाया, लेकिन टेबल आगे रखा था, उसको नहीं मालूम था। टेबल आगे रखा था, मालूम? परमेश्वर ने उसको आत्मा से भरा, लेकिन उड़ाना उसका काम था।
आप नहीं समझ रहे। कोई पीछे वाले कोई हाथ दिखाइए मुझे। हेलो। टेबल में अगर पानी गिरता है तो टेबल में अभी से भी उमड़ता है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर को उसको कला आदम को पवित्र आत्मा से भर दिया और वेट कर देखेंगे कि वो क्या करता है। आदम क्या करता है, परमेश्वर देगा। अब हम लोग देखेंगे कि आदम क्या करता है। एन गेदी क्या मैं पीछे वाले हालेलुया यीशु मसीह की। ऐसा लग रहा है मुझे आपका ये बच्चा ऊपर ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर। कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर। कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। यस। ध्यान से सुनिए, आपको मैं सीक्रेट में बताऊंगा। सेकेंडरी स्कीम आपका जनरेटर खत्म का क्या कभी का पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे जो बात नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका भैंसे हूँ, मेरा बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो जो कहना बात थप्पड़ भी मारना कोई बात नहीं, अभी बोलिए। ओके। हालेलुया। हालेलुया। आदम का मतलब क्या है, उसका ग्रीक वर्ड हम क्या सिखाएगा स्टूडेंट? भूमि। हाँ, भूमि। क्या सिखाया था? उसका एडम का मतलब होता है, उसका असल मीनिंग है क्या होता है, भूमि होता है। क्या होता है? भूमि। बलस संहिता 4 का 30 कहता है आत्मा ने भूमि को जीवन दिया। आत्मा ने भूमि को जीवन दिया। और इंग्लिश में पढ़ेंगे स्पिरिट ऑफ लॉर्ड गिव हिम लाइफ। आप सुनिए, मुझे पाउलाओ और एक भाई मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब मुझे आपको समझ में आएगा। और कोई आइए, एक भाई और